नमस्कार बच्चों। आज हम, जैसा कि मैंने आपको पहले सूचना दे दी थी कि मैं अब कक्षा 10 विज्ञान है उसका आपको अध्ययन कराने वाला हूँ। आज हम जो पहली क्लास है उसमें सिर्फ हम देखेंगे क्या, आपको हम कक्षा 10 के जो विज्ञान का जो सिलेबस है उससे आपको परिचित कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं। देखिए, ये आपकी कक्षा 10 की जो NCERT बुक है उसका फर्स्ट पेज खुला हुआ है विज्ञान कक्षा 10 के लिए, ठीक है ना। अब हम इसको, आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है इसको हम देखते हैं। विषय सूची देखिए, आपका जो कक्षा 10 का विज्ञान है उसमें 16 अध्याय दिए गए हैं। कितने? 16 अध्याय। 16 अध्याय में से 16 अध्याय हैं जिनको हम क्या करेंगे, 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कैसे। सबसे जो पहला हम पार्ट बनाएंगे वो बनाएंगे 1 से लेकर 5 तक, अध्याय 1 से 5 तक। इसे हम कहते हैं क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो कि आपको, अगर आप कक्षा 10वीं में साइंस पोर्शन का पार्ट कोई भी, चाहे मैथ हो चाहे जीव विज्ञान हो, वो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो आपको ये रसायन विज्ञान की अलग से किताब दी जाएगी, आपको बुक मिलेगी अलग से। दूसरा जो पार्ट हम इसका डिवाइड करते हैं उसे करते हैं 6, 7, 8 और 9। इसे हम कहेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ये दूसरा पार्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब हम जो तीसरा पार्ट हम बनाएंगे वो यहाँ से रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और अब जो हमारे अध्याय बचते हैं 3, इसे कहते हैं पर्यावरण। इसमें से MP बोर्ड वालों के लिए कुछ चैप्टर्स क्या कर दिए हैं, हटा दिए गए हैं, तो हम उनको देखते चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं। उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में बताते चलेंगे या हम उनको बाद में कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसमें जो पहला चैप्टर आपका है रसायन विज्ञान, कोई भी पार्ट स्टार्ट कर ले पहले, चाहे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या पर्यावरण, कहीं से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं और हम अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। अगर जीव विज्ञान पढ़ना है तो हम यहाँ से 7th से स्टार्ट करेंगे और रसायन विज्ञान पढ़ना है तो 1st से ही स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिए, पहले ये रसायन विज्ञान है, इसमें पहला दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके लिए आपको क्या आना जरूरी है, रासायनिक अभिक्रियाएं बनाने के लिए अपने कक्षा 9th में रासायनिक अभिक्रियाएं के लिए क्या फॉर्मूले, सूत्र बनाना सीखे होंगे, तो हमें वो आना चाहिए। अगर जिसको नहीं आता है तो मैं एक क्लास फॉर्मूला बनाना आपको सिखाऊंगा, तब हमें ये पहला चैप्टर क्या आया समझ में आएगा। दूसरा दिया है अम्ल क्षारक एवं लवण।
तीसरा दिया है धातु एवं अधातु एवं इनका क्या करेंगे, हम निष्कर्षण सीखेंगे इसमें। चौथा दिया है कार्बन एवं उसके यौगिक, हीरा ग्रेफाइट के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। एल्कीन एल्काइन इसके बारे में पढ़ेंगे। और अध्याय 5 इसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण दिया है। इसमें हम जो एलिमेंट होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से अपना जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें पहला चैप्टर दिया है जैव प्रक्रम। इसमें हम चार प्रकार के आपके सिस्टम दिए हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें मस्तिष्क के संबंधित पढ़ेंगे हम। जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें हम एक जीव से दूसरा जीव कैसे बनता है, कौन सी प्रोसेस होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये अध्याय 9 दिया है आपको, इसमें आनुवंशिकता एवं जैव विकास, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो हमें प्रदर्शित होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये फिर यहाँ से जो अगला पार्ट है वो है भौतिक विज्ञान। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, ये हो गया। ये अध्याय 11 है, इसमें हम मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर चुंबक एवं चुंबक के प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम अपना जो सिलेबस है उसको प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन सा आप मुझे बता देना कौन सा आपको स्टार्ट करना है, पहले रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनमें से कोई भी आप हम प्रारंभ कर सकते हैं। उसको मैं आपको वहीं से प्रारंभ करा दूंगा और कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे इन तीनों में। जैसे रसायन विज्ञान पढ़ना है तो फर्स्ट से, और जीव विज्ञान पढ़ना है तो 6 से, तो कहीं से भी प्रारंभ कर देंगे, हमें पूरा समझ में आएगा। लेकिन रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र फॉर्मेशन यानी फॉर्मूला फॉर्मेशन आना चाहिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तब हमें क्या होगा ये समझ में आता है। जैसे आपको एक बता देता हूँ, जैसे हमें पता है कि हम सोडियम क्लोराइड हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं। हमें पता है इसकी जो संयोजकता +1 होती है और इसकी क्या होती है -1। ये कक्षा 9th में आपको पढ़ाया गया है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर हमें माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका NaCl, तो इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और कुछ आपको संयोजकताएं याद करनी होंगी तो थोड़ा बहुत मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करते हैं, अपना सिलेबस प्रारंभ करते हैं।